फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड का छोटा भाई, फ्रॉड का छोटा भाई। ये क्या होती है, फोकस कर ले, ये क्या होती है, अनइंटेंशनल। इसमें नीयत नहीं होती किसी पार्टी को धोखा देने की, मगर आप धोखा दे जाते हैं नीयत के बगैर। पहले ये देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable at the option of the party whose consent was so caused। परेशान हो गए हो, मैंने स्लाइड स्किप की है। कॉन्सेंट जो है वो दूसरी पार्टी की हम लोगों ने ख़राब कर दी है, मगर हमारा नीयत धोखा देने की नहीं थी। दूसरी पार्टी क्या बन गई, एग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पे भी क्या है, voidable। द पार्टी whose consent was so caused may insist on performance of the contract। ये वही बात हो गई, वो चाहे तो इंसिस्ट कर सकती है। फिर एक्सेप्शंस टू वॉइडेबिलिटी, क्या ये बातें वही नहीं लिखी हुई, पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट हैड मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ, बात रिपीट हो रही है। हाँ, तो तभी मैंने वहाँ पे हाईलाइट करवाया था, ये बात रिपीट हो रही है। और उसके पास ये वाली बात भी हमें समझ आती है, हम लोगों ने फ्रॉड में देखी। तो हाँ, फ़र्क कहाँ पे आया इसके तीसरे पॉइंट में, वो क्या था, इसमें हम डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, मगर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हैं। उसी पे है, सब कुछ सेम है, एग्रीव्ड पे आएगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ डैमेजेस वाली बात गायब है यहाँ से, अदरवाइज सारी कहानी वही है, कोई नई बात नहीं है। फ़र्क कहाँ पे आएगा, इसकी डेफिनेशन में आएगा कि ये क्या है, ये क्या है। इसमें तीन बातें हैं, वो कहता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। अनवारंटेड स्टेटमेंट, अनवारंटेड स्टेटमेंट, मैंने आपसे घड़ी ली, आपने मुझे घड़ी बेची और ये कह के बेची कि सर ये घड़ी जापानी है, असल में वो थी चाइना की। नहीं, चाइना कर लेते हैं ना, जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आपने मुझे वो एक घड़ी बेची, आपने कहा कि सर ये घड़ी ले लें, बहुत अच्छी है, जापानी मॉडल है। मैंने आपकी इस बात पे घड़ी अपने पास रख ली, मैंने आपसे घड़ी परचेज़ कर ली, और आपको पता था कि ये घड़ी जापानी नहीं है। इट मीन्स कि आपने मेरे साथ फॉल्स असर्शन की, ये फ्रॉड हो गया। आपसे घड़ी मैंने ली हुई है, आपने मुझे क्या बताया हुआ है, जापानी। मेरे लिए वो ये जो बात है जापानी, वो सच है। मैंने आगे घड़ी आपको बेचनी है, तो मैं क्या कह के बेचूंगा, जापानी। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे नहीं पता था कि वो घड़ी जापानी है, बट इनको पता था। मैं आपको वही घड़ी जापानी बन के बेच रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इनकी वजह से वो नॉलेज मेरे तक ट्रांसफ़र हुई थी कि ये घड़ी जापानी मॉडल की है, मगर मैंने उसको आगे फर्दर वेरीफाई नहीं किया। मेरे लिए इनकी बात सच है, और अब आपको अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो वो धोखा नहीं होगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। इसे कहते हैं अनवारंटेड स्टेटमेंट। ऐसी बात जो बोलने में सच है, ऐसी बात जो कि मेरे नज़दीक सच हो, मैं उसको सच मान के आगे चल रहा हूँ, मगर पीछे से फ्रॉड होते होते वो बात मेरे तक पहुँची है, मगर जो मैंने आगे ट्रांसफ़र की है वो सच मान के की है। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि मैंने इन भाई को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी कि ये घड़ी जापानी है, दैट अ फैक्ट, वो जापानी वाली बात, इज़ ट्रू व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये घड़ी जापानी नहीं है। क्यों, मुझे आपसे जो नॉलेज मिली थी वो क्या थी, जापानी, और उसी में मैंने बिलीव किया हुआ था कि वो बात सच्ची है। तो इस एग्जाम्पल को पहले जो डेफिनेशन है उसमें उतार लें। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, पर्सन कौन, मैंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी अपने तौर पे, जो मैंने आपको बात बताई है, मेरे नज़दीक वो बात सच है। बात क्या थी, फैक्ट क्या था, कि वो घड़ी जापानी है।
आई बिलीव्ड कि वो घड़ी जापानी है, मगर असल में वो नहीं थी। तो अब जो मैंने आपको दिया वो धोखा नहीं है, वो गलती से धोखा है। इसे कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट पास करना जो कि अनवारंटेड हो, जिसके पीछे कोई ठोस सबूत ना हो, मगर जो चीज़ मुझे आपसे मिली है वही मैंने आगे पास ऑन कर दी है। तो वो गुनाह मेरे सर नहीं आएगा, वो आपके सर जाएगा। ये जब मेरे पास आएंगे तो मैं आपके पास जाऊंगा, ठीक। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये लाइन की अंग्रेजी में कोई मसला। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, इसे कहते हैं मासूमियत में की जाने वाली मिस रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दोनों भाई एक बंद कमरे में बैठे हैं और आपस में हंसी मजाक चल रहा है, शुगल मेला चल रहा है कि यार देखना तुम्हारा भाई जो है वो अनकरीब बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला है, रिच हो जाएगा, बहुत पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। इन्होंने पूछा कैसे, ये कब होगा, क्यों होगा? इन्होंने कहा यार मेरे पास ना शेयर्स हैं। यही इन्होंने कहा यार कौन से शेयर्स? तो इन्होंने कहा PIA के शेयर्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के शेयर्स। इन्होंने कहा कि यार देखो PIA के शेयर्स है, हुकूमत हमारी इतनी अच्छी है कि अगले कुछ सालों में ये शेयर की वैल्यू 4 गुना, 6 गुना, 24 गुना, 32 गुना, 64 गुना हो जाएगी, पैसा डबल हो जाएगा। तो ये आपसे जब बात कर रहे थे एक बंद कमरे में, कोई और आपको नहीं देख रहा, तो इनके चेहरे पे एक तंजिया मुस्कुराहट थी जो कि सिर्फ आप देख रहे थे, कोई और नहीं देख रहा था। मगर जिस तरीके से ये बात कर रहे थे ऐसी फील आ रही थी कि ये बात ठोस कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, मगर लगा ये आपके साथ शुगल रहे थे। ऐसे में कमरे के बाहर ये भाई साहब खड़े हुए थे, एक मासूम शख्स खड़ा हुआ था, बातें सुन रहा था आपके, चुप चुप के साइलेंटली बातें सुनना गुनाह होता है, बट आपने वो गुनाह कर दिया और अब उसका पछतावा भी आपको होने वाला है। इन्होंने क्या किया, इनकी बात सुन ली, इनकी बात सुन ली। अगले दिन भाई साहब पहुँच ना गए इन भाई के पास कि लाओ मुझे वो PIA के शेयर्स दो, तुम डबल पैसे ले लो, ट्रिपल पैसे ले लो, मगर मुझे वो शेयर्स चाहिए। तो ये भाई डबल पैसे लेके शेयर्स इनसे लेके चले गए इस अजम्पशन पे कि वो जो बात कह रहे थे वो बात सच्ची है। तो इसमें गलती किसकी है? इन भाई की। तो अब जब इनके पैसों का नुकसान होगा तो आप इनके पास आएंगे, आपने खुद के साथ धोखा कर दिया। इसे कहते हैं इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। इनकी बात ने इनको कायल कर दिया कि आओ और आके वो चीज़ मेरे से परचेज कर लो, मगर ये शख्स सामने नहीं था। इन्होंने इनोसेंटली आपसे बात की, इनकी अपनी गलती की वजह से इनको नुकसान हो गया। अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट इंड्यूसेस, यानी कि ये वाले भाई इन्होंने इंड्यूस किया, हाउ एवर इनोसेंटली, मासूमियत में, टू द अदर पार्टी, ये वाले भाई, टू मेक अ मिस्टेक एज टू द नेचर और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एक ऐसी बात कर दी जिनसे इनको लगा कि भाई वारे न्यारे मेरे होने वाले हैं, और अब वो जाके इनके पास पहुंच के इनसे वो शेयर्स इन्होंने परचेज कर लिए, वो सब्जेक्ट मैटर इन्होंने अपने पास ले लिया। अब जो नुकसान आपको हो रहा है वो आपका अपना है। इन्होंने जो बात की है वो डायरेक्ट आपके साथ नहीं की, इन्होंने बात की थी एक बंद कमरे में। इनकी बात सुन के आप पहुंच गए और आपने शेयर्स परचेज कर लिए, आपने अपने आप को खुद कुएं में धकेल दिया। इन्होंने जो भी बात की थी उसके पीछे धोखा करने की नीयत नहीं थी, वो तो आपस में शुगल कर रहे थे। आपने सच मान के उस झूठे शख्स की बात को सच मान के चीज़ें परचेज कर ली, तो ये नुकसान आपका अपना हुआ। डन।
दो बातें पढ़ लें, ये 2 लाइनें पढ़ लें। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये गलती से मिस्टेक है, गलती से मिस्टेक हो गई है। इसको रीड कर लें और मुझे बताएं कोई सवाल। इसको रीड कर लें, कोई सवाल बता तो बताएं। आप में सभी कोई बात कर रहा था जीतो पाकिस्तान की, कौन कर रहा था? जीतो पाकिस्तान की बात। आप किसी बात को यहाँ पे फिट करेंगे, उसमें डालते हैं, उसमें डालते हैं। हाँ जी, पॉइंट 3 पढ़ ले और मुझे बताइए कोई सवाल। इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट इंड्यूसेस, दूसरे को कायल कर लिया, हाउएवर इनोसेंटली, कि वो आए और आके मिस्टेक करे उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो कि कभी हकीकत में था ही नहीं, जो कि कभी हकीकत में था ही नहीं। अगली बात करते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जीतो पाकिस्तान। भाई साहब को जीतो पाकिस्तान में फाल मुस्तफ़ा के साथ काम करने का मौका मिल गया। ऊपर देखें, अभी से आप मैं वो लिख रहा था। अच्छा, हाय वहाँ सदके जाए। तो भाई फबीहा की रिप्लेसमेंट बन गए, फबीहा की। मुझे शुरू में फ़ाद के साथ होती थी। ओ भाई को मौका मिल गया और फ़ाद मुस्तफ़ा ने कहा कि यार ये एक बॉक्स है, इसमें पर्चियाँ हैं, आपने पर्चियाँ निकालनी हैं। हाँ, ये बैठे हुए थे ऊपर पहले ऑडियंस में, इनको बुलाया और कहा कि इसमें से पर्चियाँ निकाल के दो। अच्छा, निकालने से पहले चूँकि ऑडियंस में थे तो इन्होंने अपनी पर्ची भी उसमें डाल दी। इनकी ड्यूटी क्या है? बॉक्स घुमा के पर्चियाँ निकालना, काम उनका यही है। इन्होंने ये काम तो किया मगर इस काम में गफलत कर दी। गफलत क्या की? गफलत क्या की कि उन्होंने बॉक्स को घुमाया नहीं और आखिरी जो पर्ची डाली थी वो अपनी थी। इत्तफाकन आपकी अपनी पर्ची आपके हाथ लग गई। ऐसी गलती, इतनी प्यारी मिस्टेक। तो यहाँ पे आपने धोखा तो दे दिया सबको, मगर वो धोखा नियतन नहीं दिया, भाई खिलाना भूल गए थे। और हुआ ये कि आपकी इस गलती की वजह से फ़ायदा पहुँच गया आपको, मगर बाकियों के साथ क्या हो गया? धोखा। उनके जहन में क्या आएगा? उनके जहन में क्या आएगा? उनके जहन में ये आएगा कि आपने जानबूझ के ये किया, मगर आपने जानबूझ के नहीं किया। ये साबित अब आपने करना है कि आपने चीज़ जानबूझ के नहीं की। अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो कि आपने की है विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, आपका कोई इरादा, कोई नीयत धोखा देने की नहीं थी, मगर आपको उससे फ़ायदा हासिल हो गया, आपको एडवांटेज मिल गया। या आपको मिल जाए या आपके किसी रिश्तेदार को मिल जाए या किसी नज़दीकी को मिल जाए। बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडाइस और टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, आपकी इस गलती की वजह से फ़ायदा आपको मिल जाए या आपके किसी करीबी को मिल जाए, जिससे दूसरे का या किसी दूसरे के करीबी का नुकसान हो जाए। प्रेजुडाइस, नुकसान हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, धोखा हो जाए, बुरी बात हो जाए।
दैट इज़ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब समझ तो हमें आ गई है, हमने इसको याद तो करना ही करना है, और है भी क्या डेफिनेशन, और आए क्या अपने ये भी पूछी हुई है, चेक करें जरा, पूछी हुई मुझे ज़्यादा याद पड़ा, पूछी हुई तो वो नंबर जिसके सर्कमस्टेंसेस नहीं, आगे जाके देखो ज़रा, चलो नहीं पूछी हुई दोबारा पूछ लेगा, किताब में है ना, हो सकता है, पूछ तो हो सकता है, पूछा हुआ ना, फ्रॉड एंड मिस्टेक वो तो डिफरेंस है ना, चलो खैर छोड़ें, किताब में है भाई, किताब में है ना, तो याद तो करनी है ना, तो बस समझ में आ गई है इसकी भी और फ्रॉड की भी डेफिनेशंस की। अब आपने उसको उठा के अपने क्रैमिंग मोड को ऑन करके क्रैमिंग कर लेनी है। इससे जो आगे की बात लिखी हुई है वॉइडेबिलिटी वाली, वो हमने देख ली है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब नीचे आता है दो डिफरेंसेस, इसके डिफरेंस है दो, जो इसके जो मेन हाईलाइटेड बातें हैं ना वो दो हैं। एक में नियत है, वो किस अटेम्प्ट में आया था, अटेम्प्ट कौन सी थी, पुरानी होगी कोई ना कोई, 11, तब ये लंबी होती थी बातें, अब कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक में नियत है और एक में नियत नहीं है। दूसरा, एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस, मगर वहाँ पे कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो दिलवाती है या नहीं दिलवाती। इसलिए कहा था कि वो डैमेज वाली बात को ज़रा हाईलाइट कर लें, क्योंकि वो एक डिफरेंस था। तो पहली बात नियत वाली, वो हमें पता है कि नियत है या नियत नहीं है, और नीचे डैमेज वाली बात, एक में मिल रहे होंगे और दूसरे में एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट हो रहा होगा। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन हमारी ख़त्म होती है। अब आए ज़रा मिस्टेक पे। मिस्टेक में हमारा एक पॉइंट पेंडिंग था, A mistake of opinion as to the value of subject matter etc. would not be considered a mistake as to a matter of fact. अगर आप ये कह दें कि मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है, अल्फाज ज़रूरी हैं, मुझे लगता है, अंदाज़ा दे रहे हैं, अपनी तरफ से कोई पक्की बात नहीं कर रहे हैं, उसको जस्ट एक हाईलाइट करके दे रहे हैं कि यार हाँ शायद ऐसे हो, शायद वैसे हो सकता है, ये नहीं आगे हो जाएगा, कर दूंगा, नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं, अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं और आपकी ओपिनियन आगे जाके सच साबित नहीं होती है, तो वो इसमें मिस्टेक के द्वार पे काउंट नहीं होगी। छोटी सी बात थी, और इस पे एक सवाल भी आके हमने खड़ा किया हुआ है। अब सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, आखिरी सवाल किया था अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ये हम लोगों ने कर लिया था। जहीर का सवाल कर लिया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड वाला कर लिया था। करीम, हाँ सिर्फ करीम रह गया था हमारा। करीम बॉट अ टेक्सटाइल मिल फ्रॉम लाइक ऑन हिज अश्योरेंस। क्या मतलब इस वर्ड का? यकीन कामिल से वो कह रहा है। And a certificate from registrar that mill and its assets were free from any encumbrance. ये क्या होती है? करीब करीब हो कि इन एसेट्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया हुआ, हमने इन एसेट्स को बैंक में गिरवी या मॉर्गेज नहीं कराया हुआ। तो उसने उसको यकीन कामिल से कहा कि भाई ये एसेट्स किसी भी तरह के लोन से पाक है। Later, Kareem received a notice for payment of mortgage dues and found that the certificate of registrar was forged by like. उसने फोर्जरी की थी, गलत बनाया हुआ था, झूठा बनाया हुआ था। बताएंगे क्या राइट्स अवेलेबल हैं उसके पास। ये फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, पहले ये फैसला करें। ये कौन सा है? फॉल्स असर्शन है, एक्टिव कंसीलमेंट है, एम्प्टी प्रॉमिस है, फॉल्स असर्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीव्ड पार्टी कौन है? करीम है। तो क्या करीम वॉइडेबल करेगा? उसके पास राइट आ गया।
वो चाहे तो वैलिड कर दे, चाहे तो अगर वो वैलिड कर दे तो वो इंसिस्ट कर सकता है, और अगर वो वॉइड कर रहा है तो डैमेजेस की तरफ कहानी जाएगी। कब वो वॉइडेबल नहीं होगा? जब उसके पास ऑर्डिनरी मीन्स थे, जब उसके पास ऑर्डिनरी मीन्स थे। सेकंड पॉइंट हम इसमें नहीं लगा सकते, ज़रा बताएं क्यों? हाँ, क्योंकि वो उसने पूछा है एसेट्स के बारे में, ख़ास पूछा है, ख़ास पूछा है। तो ये सारी कहानी आपने यहाँ पे 4 नंबर के लिए लिख देनी है। शुरू वहाँ से करना है और एंड जाके एक्सेप्शंस पे करना है। ज़रा इसका देखें सोल्यूशन, बड़ा प्यारा लिखा हुआ है कि आपने, बहुत प्यारा कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन इसका उन्होंने डिज़ाइन किया है। बस वो बीच में लाइन स्पेसिंग करना भूल गए, बातें वही 3 की हुई हैं। देखिए ज़रा, बहुत अच्छा यहाँ पे उनका सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। आपके साथ मैं भी खोल लेता हूँ। जी मिला? पढ़े? पहले क्या कहता है? व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, द एग्रीमेंट बिकम्स voidable at the option of the party whose consent was so caused. Kareem could therefore rescind the contract. However, if Kareem would have discovered the truth by ordinary diligence, तो वो voidable नहीं माना जाएगा. If Kareem thinks that he can still insist, तो वो उसको insist भी करवा सकता है, तो वो voidable में जाके valid भी कर सकता है, void भी कर सकता है, void करके डैमेज भी ले सकता है। मगर कब उसको डैमेज वगैरह नहीं मिलेंगे या कब वो उसको voidable नहीं कर पाएगा? जब उसके पास ऑर्डिनरी मीन्स थे और वो सच तक नहीं पहुंचा। तो 4 नंबर के लिए आपने पूरी राम कथा इसमें लिख देनी है। 4 नंबर है, और अच्छे खासे 4 नंबर है। फिर 6 नंबर के लिए फ्रॉड। शफीक भाई bought Abad's motorcycle factory in Faisalabad on Abad's representation that 50,000 motorcycles are assembled at his factory annually. इतनी स्टेटमेंट पढ़ के बताएं, फ्रॉड करने का चांस है या मिस रिप्रेजेंटेशन का चांस बन रहा है? सिर्फ पहली 1.5 लाइन पढ़ें। शफीक ये फ्रॉड है। अबाद रिप्रेजेंटेशन, अबाद के कहने पे वो कह रहा है, इट मीन्स कि वो फॉल्स असर्शन दे रहा है कि मेरी फैक्ट्री में 50,000 मोटरसाइकिल्स असेंबल होती हैं, जो कि असल में नहीं थी। शफीक को बाद में ये पता चला कि फैक्ट्री हैज़ अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 35,000 मोटरसाइकिल्स ओनली पर एनम। Shafiq now wants to rescind the contract on the grounds that its consent was so obtained by misrepresentation. उसने उसको काउंट कर लिया एज, बट ये क्या है ऊपर? फ्रॉड। चलें, फ्रॉड हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, बात आपने फिर भी वही करनी है। सारी कहानी वो आएगी जो इससे पहले आपने बिल लिख कर आए हैं। इसका ज़रा देखें सोल्यूशन, इसको भी आके आपने बड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन किया होगा। दोनों बातें करनी है ना, मे और मे नॉट वाली बात है। तो आपने सारी कहानी यहाँ पे लिख देनी है। अगर वो खुद से बता रहे हैं तो फिर आप चाहें तो वहाँ से आंसर कर दे, कोई मसला नहीं है। बट अगर ये वर्ड गायब हो तो फिर ये बात फ्रॉड में क्वालिफाई कर रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि आपने इसको लिखना वैसे जैसे आप पीछे वाले सवाल को लिख कर आए हैं। उसका सलूशन कभी कभी गुमराह कर रहा होता है आपको। आप क्या पूछ रहे हो?
अगर वो खुद से कह रहे हैं तो फिर आप पे वाजिब हो जाता है कि आप इसके मुताबिक उसको लेके चलें। अगर ये वर्ड गायब हो तो ऊपर वाली बात पढ़ के ये समझ आ रही कि ये फॉल्स असर्शन है। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि दैट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन, तो तीन में से कौन सी बात है? इनोसेंट वाली, अनवारंटेड वाली या ब्रीच वाली? अनवारंटेड स्टेटमेंट वाली बात कर। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे है गफ़ार। गफ़ार परचेस्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम शरीफ who is an engineer by profession. During the discussion prior to the purchase से पहले शरीफ had told गफ़ार that at his opinion the land would be able to support 2500 mango trees. However, only 2300 trees could eventually be planted on the land. हाँ जी, उसने सिर्फ, ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये वो मिस्टेक की पहली लाइन है कि जब आप एक मेयर ओपिनियन देते हैं कि आपको लगता है कि 2500, तो ये फ्रॉड के लिए क्वालिफाई नहीं करती ये चीज़। अच्छा जी, मुगल एंड दाऊद, ये पूरा नहीं नज़र आ रहा, एक सेकंड। मुगल और दाऊद को देख लेते हैं। अब शो हो रहा है? पूरा हो गया ना? हाँ। मुगल एंड दाऊद आर ट्रेडिंग इन राइस. दाऊद entered into a contract with मुगल for the purchase of 50 tons of rice. दाऊद के पास एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी कि पैसों में चेंज आने वाली है, अभी चावल ख़रीद लूँ, सस्ते हैं, बाद में महंगे हो जाएंगे, और उसने वह बात आगे उस तक नहीं पहुँचाई। मुग़ल को ये चीज़ बाद में पता चल गई अपने किसी और सोर्सेस से। अब बताएं, क्या पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को धोखा दिया था? वो जो सप्लायर है वो अगर चाहता तो पहले ये चीज़ पता कर सकता था, मगर क्या ये पार्टीज आपस में फिड्यूशरी रिलेशन में है? नहीं है। क्या दोनों पे वाजिब है कि बात बताएं? नहीं। तो अगर एक पार्टी खामोश है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हारून को हम लोगों ने कर लिया था, सुल्तान पे आते हैं। सुल्तान बॉट अप्लायंसेस वर्थ रुपीज़ 7 लाख फ्रॉम ज़मीर ऑन 30 days क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ परचेज सुल्तान न्यू कि वो इंसॉल्वेंट बन चुका है। बताएं, एम्प्टी प्रॉमिस। उसने ये पूरा करना ही नहीं था, उसके पास पैसे ही नहीं थे, सिर्फ सामान उसने वहाँ से हासिल कर लिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ये वैलिड नहीं होगा। एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या है? वॉइडेबल। मगर उसको ऑर्डिनरी डिलीजेंस यूज़ करके उस बंदे की इंसॉल्वेंसी के बारे में पता कर लेना चाहिए था। जब आप किसी को सामान बेचते हैं तो आप उसके बारे में मुकम्मल छानबीन करते हैं। 7 लाख रुपए का सामान है, 10 रुपए का सामान नहीं है, मोहल्ले की दुकान नहीं है। ओके, और कुछ रह गया इसमें से? ऊपर का सवाल क्या है? लिस्ट एनी 2 circumstances in which a party whose consent was so caused by representation cannot disclaim the contract. ये 2 एक्सेप्शन आपसे मांग रहा है, 2 एक्सेप्शन आपसे डिमांड कर रहा है। ब्रोमीन ट्रेडर्स, ब्रोमीन ट्रेडर्स, ये पढ़े ज़रा, ये क्या कह रहा है? ये हम लोगों ने शायद कर लिया था। इसमें थ्रेटन्ड है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाला सवाल है। ये आई होप कि हम लोगों ने उस टाइम पे शायद कवर कर लिया था, नहीं तो अब कर लेते हैं। हमें क्या है, पढ़ लें, पढ़े पढ़े पढ़े। क्वेश्चन हो रही है, तो क्या मांग रहा है आपसे? उसका स्टेटस मांग रहा है। वो उसने एलईडी खरीदी थी, वो वापस करने आया, कह रहा है शोरूम वाले ने मना किया, तो कह रहा है हमारा शोरूम तो थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट पाकिस्तान पिनल कोड वाला पॉइंट लिख के आप उसके स्टेटस पे बात कर लेंगे। चौथा हमारा पूरा हुआ।
4th हमारा पूरा हो गया। तो अभी तक हमारा क्या क्या पूरा हो गया? हमारा हमने कहानी शुरू की थी 2 से, फिर गए 3 पे, फिर गए 8 पे, फिर गए 5 पे, फिर गए 9 पे, फिर गए 4 पे। तो ये ग्रिड ए है, सॉरी ग्रिड बी, ग्रिड बी, ग्रिड बी, ग्रिड बी, ग्रिड सी, ग्रिड सी। ग्रिड बी हमारी मुकम्मल हो गई है आज। 4 बातें थीं, दूसरा था कर लिया, तीसरा था कर लिया, 5वां था कर लिया, चौथा था कर लिया। तो ग्रिड बी हमारी पूरी हो चुकी है। 2, 3, 4, 5 हमारा हो गए हैं। हमारा क्या रह गया? 6, 7 और 10। इस वीक में कल 10 पूरा, नेक्स्ट 2 डेज़ में 7 पूरा, और नेक्स्ट वीक के फर्स्ट 2 डेज़ में हमारा 6 पूरा, और नेक्स्ट वीक हमारा मिड भी है। अच्छा, पहले जो मैंने ये स्केड्यूल बनाया था इसमें मैंने मुहर्रम को काउंट किया था जुमेरात और जुम्मे पे। हाँ जी, हमने जुमेरात जुम्मे को रखा था मुहर्रम, और मैंने आपसे कहा था कि 29 को आपका मिड होगा, हफ्ते वाले दिन। ऐसा ही था। अब मुहर्रम है हफ्ते को, जुम्मा हफ्ता, और ऊपर हम लोगों ने वेडनेसडे की क्लास को नो क्लास काउंट किया हुआ, और थर्सडे, अब थर्सडे भी हमारा ऑन हो सकता है। हाँ, तो अब बुध और जुमेरात हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा खड़े हो गए यहाँ के, जस्ट बिकॉज के मुहर्रम 1 दिन आगे चला गया। क्या? तो आज यकम है ना, तो ये कब आएगी? जुम्मा हफ्ता है, काउंट कर लें। जुम्मा हफ्ता आ गया, जुम्मा हफ्ता बन रहा है। पहले जुमेरात जुम्मा था, बट अब क्योंकि चांद नज़र नहीं आया ना, तो अब ये 1 दिन आगे चली गई है। अच्छा, तो अब एज पर प्लान, यार सुन लो यार, एज पर प्लान हमारा ट्यूसडे जो कि 25 जुलाई था, ये हमारा 6 ख़त्म करने के बाद हमारा ख़त्म होता था कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाना यार, कल नज़र नहीं आया रात को, कल नज़र ही नहीं आया, कल नज़र नहीं आया। नहीं, चले खैर, मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, सुने कि नाउ देयर आर चांसेस कि हम, नहीं यार, कब आया, किस टाइम आया शोएब भाई? तो उसके मुताबिक फिर 9, 10 कब आ रही है? देखें ज़रा, क्योंकि एज पर माई इंफॉर्मेशन रात 12 बजे की वो यही थी कि अब ये जुम्मा हफ्ता है, जुम्मला जुम्मा नहीं है। आज अगर यकम है ना, 10 दिन का गैप लगा लो, 29 को ही बनती है 10, हाँ, और 28 की 9, हाँ, 10 दिन का ही गैप है। आप शाम से शाम में काउंट कर रहे हैं या 12 बजे से 12 बजे का काउंट कर रहे हैं? आप देखें मैं शाम से शाम का, तो शाम से शाम फिर भी 29 ही बनती है, 29 की 10। चले खैर, ये तो हम फैसला कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर मुहर्रम हमारा जुम्मा हफ्ते पे जाता है तो हमारे पास मार्जिन है ऊपर 2 दिन ओपन करने का, और हमारा जो मिड होगा वो फिर हम संडे पे कर रहे होंगे। संडे को आ सकते हो? संडे वाले दिन, हाँ, नहीं क्लास नहीं, मिड मंडे को कर लें, मंडे को देख लेंगे ना, उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे। असल में अगर हम वो 2 दिन ओपन कर दें ना, अगर वो हम 2 दिन ओपन कर लें तो हम उन 2 दिनों में चैप्टर 1 मुका सकते हैं, उसको ऊपर करके। उसको याद करना, मिड भी याद करना, तो उसको बाद में याद कर लेंगे।
मिड में वो नहीं आएगा ना। मंडे से ही वो चैप्टर 11 चलो इसको दोबारा से देख लेंगे, आप आज देख लेना, कन्फर्म कर लेंगे इसको। खैर मैं बता ये रहा था, वो बात वहीं पर रह गई हमारी, कि हमारा जो ग्रिड बी है वो मुकम्मल हो चुका है। 6, 7, 10 हमारा अब रह गया ग्रिड सी में से। ये पहले करना है, सॉरी ये पहले करना है, ये फिर करना है, और ये हम लोगों ने एंड पे करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।